नमस्कार। पिछली कुछ वीडियो में हमने जब सारे पर्वत पर चिन्हों के बारे में चर्चा करना शुरू किया था, तो जब शनि पर्वत की बात हुई थी तो वहाँ पे यव चिन्ह और द्वीप चिन्ह के बारे में शायद वो टॉपिक मेरे से रह गया था। तो कल एक बहन ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि सर आप शनि पर्वत पर द्वीप चिन्ह और यव चिन्ह के बारे में जानकारी दीजिए। तो चलिए, अच्छा हुआ आपने कमेंट्स किया, एक टॉपिक भी मिल गया। हो सकता है कुछ चीज़ें रह जाती हैं, दिमाग से छूट जाती हैं। तो आज हम चलिए इस चिन्ह के बारे में पूरी कोशिश करेंगे इसको समझने की, इसको जानने की, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि द्वीप का चिन्ह कैसा बनता है और यव का चिन्ह कैसा बनता है। जो पहली बार इस टॉपिक देख रहे हैं या पामिस्ट्री की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको ये समझना है। मान लो ये कोई रेखा है, ठीक है, या भाग्य रेखा बोलो या शनि की रेखा बोलो, जो भी रेखा है। अब इस रेखा में अगर आपको ऐसा मिला, ठीक है, रेखा अचानक से बीच से फूल गई है, तो ये जो संरचना बनी ना, ये आपका द्वीप का चिन्ह कहलाता है। इसको हम द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और अगर यही चिन्ह ऐसा बने कि ये रेखा थी और ये यव बना ली, मतलब ये ऐसा लगा कि एक सिंगल रेखा पूरा बीच से फूल गया, ऊपर और नीचे रेखा नहीं है, देखो आप, है ना। जैसे अंगूठे में हम देखते हैं ना, यव का चिन्ह यहाँ पे बनता है, बस ऐसे ही आपको अगर ये सब बनता हुआ दिखाई दे तो ये यव चिन्ह कहलाता है। तो दोनों चीज़ों को समझना है। पहले चिन्हों को बारीकी से अपने हाथ में देखिए, ऐसा ना हो कि आप द्वीप को यव समझें और यव को द्वीप समझें, फिर चीज़ें गलत हो जाएंगी, है ना। तो संरचना समझ में आ गई। अभी देखिए इसमें फल क्या होता है। देखो, पहले चीज़ ना, ये दोनों चिन्ह, चाहे यव हो या द्वीप हो, दोनों भी चिन्ह में कोई भी चिन्ह हो, ये अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है। ये आपको संघर्ष, परेशानी, दुर्भाग्य, बहुत सारी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई चीज़ें, है ना। ये कुल मिला के नेगेटिव साइन है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ यव चिन्ह के बारे में, जो आपका प्रश्न भी था, आपने यव चिन्ह के बारे में जानकारी मांगा था। तो देखिए, सबसे पहले आप शनि को जानते हैं। शनि क्या है? शनि आपका बुढ़ापा है। पहले चीज़ पे आते हैं ना, बहुत सारे इसके तो कारक तो बहुत लंबे चौड़े हैं, आपको जस्ट समझना है, मोटा मोटी जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। अब बुढ़ापा हम क्या देखते हैं, ये भाग्य रेखा है ना। मान लेते हैं भाग्य रेखा आपकी कहीं से भी गई होगी, वो अलग मैटर है। भाग्य रेखा शनि पे आके खत्म हो रही है, ऐसा आप देखो, चाहे भाग्य रेखा लंबी हो या छोटी हो, है ना। अगर ऐसी रेखा बन रही है जिसमें मान लेते हैं भाग्य रेखा है, अब आप क्या देखते हैं कि आपका यहाँ पे अगर द्वीप बन रहा है शनि पर्वत पे, ये मान लो आपका शनि पर्वत है यहाँ तक, ठीक है, ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे द्वीप बन रहा है। तो देखो, जिस उम्र से ये जिस उम्र तक होगी, आपको भाग्य रेखा की आयु गणना कैसी करनी है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। आप कंटेंट जो लिस्ट है, वीडियो लिस्ट, उस पर जाइए, देखिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को पूरा देखिए, समझ जाएंगे, फिर आप खुद से ही अपनी आयु गणना करना सीख जाएंगे, है ना। तो वो देख लीजिए। उसके बाद में देखिए कि ये द्वीप कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो उतनी उम्र तक आपको परेशानी रहेगी। उसके बाद में रेखा ठीक हो गई तो ठीक हो जाएगी, ऐसी उसको देखना। ये द्वीप के लिए था, लेकिन आपका क्वेश्चन यव चिन्ह को लेके है। तो देखिए यव का क्या प्रभाव होगा। अब इसमें दो कंडीशन आ सकता है ना, यव चिन्ह से दो चीज़ें कंडीशन सामने आएगी आपको। एक, चलो मान लिया मैं एकदम स्वतंत्र रूप से यव बना हुआ है, स्वतंत्र यव है, ठीक है, ये यव चिन्ह स्वतंत्र है, ये इस भाग्य रेखा से, ये मान लो भाग्य रेखा आपकी ऐसी है, ठीक है। अब मैं मान लिया इसको साइड में है, स्वतंत्र बना हुआ है। इसका क्या मतलब होगा, और भाग्य रेखा में यव बन सकता है। अब उसका भी बना के देते हैं, फिर दोनों को फल एक साथ बताते हैं। अब मान लो यव चिन्ह बना और यव की भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा अंतिम में जाके यव बन गई। देखो, इसका मतलब है ऐसे समय में अगर आप जॉब पेशा वाले हो, नौकरी पानी करते हो, है ना, या कोई भी प्रकार का आपको रोजगार, अर्निंग पर्सन हो आप अगर, तो आपका ये मान के चलो, क्योंकि ये बुढ़ापे को इंडिकेट करता है, मैंने पहले बताया, तो आपका बुढ़ापा कष्ट में बीतेगा। किस में कष्ट में बीत सकता है, आपको धन की परेशानी हो सकती है, ठीक है। अब देखो, अब सब किसी के लिए धन की परेशानी हो ये ज़रूरी है क्या? क्यों? क्योंकि शनि को हम केवल धन से देखते हैं? नहीं, शनि की रेखा, भाग्य रेखा को पहले समझिए आप, है ना, फिर ये यव चिन्ह अपने आप आपको समझेगा। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा
को हम धन रेखा भी बोलते हैं, है ना। शनि की रेखा, धन रेखा और भाग्य रेखा, हम 3-4 शब्द इसके लिए यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, शनि हम जब बोलते हैं ना तो आप बुढ़ापा पकड़ लेना उसको, ठीक है ना। शनि मतलब क्योंकि बूढ़ा ग्रह है ना, तो हम उसको अपने बुढ़ापे की उम्र से जाके देखते हैं, वहाँ पे बुढ़ापा हमारा कैसे बीतेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। धन की रेखा बोलते हैं तो हम अपने धन को भी जाके देख सकते हैं। बुढ़ापे में अब बुढ़ापे में तकलीफ होना, क्या धन उसकी भरपाई कर पाता है क्या? नहीं। बहुत बड़े बड़े धनी लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद धन होने के बाद में भी चीज़ें ऐसी, परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि उनको दुख तकलीफ होता है ना। कुछ रोग ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण से परेशानियाँ होती हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं, है ना। अब एक आता है टर्म भाग्य रेखा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है, क्योंकि स्त्री जातक के लिए तो विशेष रूप से। देखिए अब इसमें क्या आता है, भाग्य। एक कोई भी स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए भाग्य की जब बात करते हैं हम, तो केवल धन से मत जाइए। आपका भाग्य क्या क्या होता है? आपका भाग्य होता है आपका पति, यानी कि आपका वैवाहिक जीवन जो आपको भाग्य से प्राप्त हुआ, आपकी संतान जो आपको भाग्य से प्राप्त हुई है ना। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है और जो व्यक्तिगत जीवन है, ये भी मायने रखता है भाग्य रेखा से। और अगर यहाँ पे यव चिन्ह या द्वीप चिन्ह बनता है तो ये फिर परेशानी क्या बताता है, बुढ़ापे में परेशानी को बताता है। अब बुढ़ापे में परेशानी या तो धन की आ सकती है ना, या फिर आपको आपके परिवारजनों से उपेक्षा मिल सकती है, ठीक है, या फिर आपकी संतान आपके बुढ़ापे में साथ न दे, ऐसा कुछ घटना घट सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अब सब चीज़ ओके चल रहा है आपके जीवन में, हर चीज़ अच्छा है, तब क्या परेशानी आएगी? क्योंकि शनि को हम रोग से भी देखते हैं, है ना, रोग से भी देखेंगे। अब शनि का पर्वत मलिन हो चुका है तो हो सकता है कुछ रोग की परेशानियाँ आपके ऊपर आएँ। अब रोग की परेशानियाँ कैसी आ सकती हैं? देखिए ऐसे समय में इंसान को जो जॉइंट पेन है, जॉइंट पेन, साइटिका या फिर लकवा, नस से संबंधित बीमारी ऐसे समय में बहुत घेरती है। नस से प्रभावित हो जाते हैं, नस के रोग से प्रभावित हो जाते हैं, ये इस चीज़ को भी बताता है। तो कहीं भी किसी भी एंगल से यव चिन्ह का बनना शनि पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। शनि पर्वत पर यव चिन्ह का बनना शुभ नहीं है। अगर ये बन गया है, अब इसके लिए करें क्या, ठीक है। अगर ये बन गया है, अब इससे हम बचे कैसे? तो देखो एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा। ऐसे लोगों को जो है ना, जिसका भी यव चिन्ह बना हुआ है या द्वीप चिन्ह जिसका शनि पर बना हुआ है, ऐसे लोगों को अपने खान पान में विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए। ऐसे लोग थोड़े तो चूजी होते हैं खाने पीने के, यानी कि वो लोग जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं, समझ गए बात। ये टेस्ट वाले बहुत इनको मायने करता है, बिना इनको टेस्ट होगा तो ही खाएंगे, या फिर उतना ज़्यादा बहुत सीरियस नहीं होते शरीर को लेकर। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए, अपने शरीर पे, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कमज़ोरी ऐसे लोगों को सताती है, ठीक है। हार्मोनल वीकनेस भी ये बताता है, कोई भी प्रकार से हार्मोन से रिलेटेड वीकनेस को भी ये बताता है, तो थोड़ा सावधान रहिए। और अब इस यव चिन्ह में कुछ विशेष बात मैं बताता हूँ। देखो अब ये यव चिन्ह जो है ना, शनि पर बने तो अशुभ मैंने कहा, लेकिन इसका एक स्वरूप है जो बड़ा ही ज़बरदस्त है। अब वो क्या है? देखो उंगलियों में आपने देखा है 3 पोर होते हैं, 1, 2 और ये 3 पोर, ठीक है, 3 पोर दिखा आपको। तो अगर आपको ये यव चिन्ह आपको यहाँ बनते हुए दिखाई दे, आपको यव चिन्ह बिल्कुल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे, आपके शनि उंगली के दूसरे पोर पर, ये उंगली है, दूसरे पोर पर यव चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे, ये फिर श्रेष्ठ हो गया, बहुत श्रेष्ठ हो गया। इसमें धन के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि शनि है, शनि है, उससे आप पूरी तरीके से बच नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे परेशानी क्या आती है पहले वो बता दूँ, फिर फ़ायदे बताता हूँ। देखो अगर आपने अपने अभिमान पे, अपनी वाणी पे, ऐठन भरी वाणी, इनकी वाणी जो होती है ना, बड़ी ऐठ के बात करते हैं, और यहाँ पे भी अगर ये हो ना, तो ऐसे लोग ये नहीं जज कर पाते, या बोलो इनके अंदर में समझ ही नहीं होती, भले ही बड़ा ही साफ मन से बात करते हों, लेकिन ये ऐसी बातें बोल जाते हैं ना जो सुनने वाले को बड़ा थोड़ा अटपटा सा लगता है कि ऐठ के बात कर रहा है, थोड़ा एटीट्यूड में बात कर रहा है, ये सामने वाले को ऐसा फील हो जाता है, जबकि ये एकदम नॉर्मल बात करते हैं। इनका बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ऐसे लोग, चाहे यहाँ पे द्वीप हो या यहाँ पे यव हो या यहाँ पे यव हो, ऐसे लोग का एक प्रॉब्लम होता है,
ऐसे लोगों को ये देखो, ये डिप्लोमेसी नहीं जानते, ठीक है। इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनना बड़ा पसंद आता है, और यही इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि हर कोई जो आपको जानता है समझता है वो तो समझ सकता है, लेकिन जो नहीं समझता है, कभी कभी जो जानने वाला भी नहीं समझ पाता है, ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो अपनी वाणी का अगर आप ध्यान रखें, संयम से बात करें, तोल मोल के बोलें, ये सोचें कि मेरा जो सेंटेंस मैं कहूँगा, जो वाणी मैं बोलूँगा, वो फिर सामने वाला उस पर रिएक्शन क्या देगा। अगर आप ये जज कर पाएँ तो आपके लिए उत्तम रहेगा, एक चीज़। दूसरा चीज़ देखिए, आपको तो ईश्वर की कृपा ऐसी होती है, इस वाले पोर्शन पे यव चिन्ह की बात कर रहा हूँ, इस पे नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, चलिए, फिर अब कन्फ्यूज होगा नहीं तो आदमी। अभी यहाँ पे है, अब इसकी बात करता हूँ। अब इसके शुभ गुण बताता हूँ मैं आपको। अभिमान से और वाणी से परहेज कर लें। उसके बाद का अब शुभ गुण सुनिए। बहुत धनी होते हैं ऐसे लोग, थोड़े मोड़े धन नहीं होता है इनके पास, बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं, अच्छा खासा धनी ऐसे लोग देखे जाते हैं। अपने धन पर अभिमान करने वाले लोग देखे जाते हैं, और अपनी वाणी उनके अभिमान पे ऐसी हावी होती है कि दूसरे को निकृष्ट, इनको लगता है कि यही एक दुनिया में 30 मार्का हैं। बाकी दूसरे को उपदेश देना, और ख़ास करके ऐसे, ये उपदेश कहाँ देते हैं, अपने से ऊपर है, अपने बराबर वालों को बिल्कुल नहीं देते हैं, अपने से नीचे जाके बहुत उपदेश देते हैं। और यही उपदेश जो है, इनका अभिमान से सना हुआ उपदेश रहता है, इसके कारण से इसके शत्रु बनते हैं। तो अगर ये चीज़ों को आप कंट्रोल कर लें तो ये तो धन तो आपको देगा, बेहिसाब धन दौलत देता है, बहुत अच्छा धन दौलत कमाते हैं ऐसे लोग। हाँ, एक और चीज़ है, ऐसे लोगों को ना एक अचानक से धन लाभ मिलता है जीवन में। अचानक से कोई ना कोई जो बिना मेहनत की कमाई, ऐसा कुछ ना कुछ अवसर इनके जीवन में एक ना एक बार और बड़ी मात्रा में मिलता है इनको, चाहे वो वसीयत हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अचानक धन प्राप्ति का भी ज़बरदस्त योग है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा योग यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे अगर योग बन रहा है आपका तो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन अगर शनि पर्वत पर है तो इसको मैं श्रेष्ठ नहीं मानता। अब मुझे नहीं पता, बाकी जो पामिस्ट हैं यूट्यूब पे बहुत लोग कुछ अलग तरीके से भी बात करते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। इस पर्वत पर ध्यान रहे, ठीक है। इसको क्या करना चाहिए, अब आपको करना क्या चाहिए, पहला जो 2 चीज़ तो मैंने बता दिया, अभिमान और वाणी को। और साथ में देखिए, कभी भी शनि के आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ, शिव जी। आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए, ठीक है। आप शिव की उपासना कीजिए, जैसा आपको समझ में आता है वैसा कीजिए, जो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा से कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी पंडित ने बोल दिया या किसी एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट ने बोल दिया तो आपकी ड्यूटी है इसलिए आप कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं फल मिलेगा आपको। आप अपनी श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से कीजिए उसको, और जितना आप कर सकते हैं उतना ही कीजिए, लेकिन डेली कीजिए। इससे आपको लाभ होगा। धीरे 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 ये यव चिन्ह आपका बिखरना चालू हो जाएगा, और फिर आपका जो हाथ में दुर्योग बना है वो ईश्वर की कृपा से ठीक हो सकता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ये था यव चिन्ह के बारे में जानकारी। अभी देखिए, हम द्वीप चिन्ह के बारे में बात करते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यव चिन्ह पे एक और कंप्लीट कर लेते हैं, चलो, ठीक है। अब एक आता है, अब देखो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको। अब इसको मैं क्या बोलूँ, ये यव चिन्ह बना है और उसमें भी भाग्य रेखा के अंतिम सिरे पर बना है, ठीक है ना। अब ये यव चिन्ह बोलूँगा कि इसको द्वीप चिन्ह बोलूँगा, क्या बोलूँगा, ये द्वीप है, ठीक है ना। भाग्य रेखा के अंत में द्वीप है, ये यव नहीं है। यव कभी भी किसी भी रेखा से अटैच नहीं होता, नीचे या ऊपर। जैसे कि मान लो ये यव हो गया तो इसकी नीचे या ऊपर कोई रेखा इस पर अटैच नहीं होगी, तब वो यव है। अटैच हो गई तो फिर वो यव नहीं होगी, फिर वो द्वीप का काम करेगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया आपका द्वीप चिन्ह, क्योंकि अब रेखा ख़त्म हो, सिरे पे ख़त्म हो रही है, इस सिरे पे, इसलिए उस साइड में रेखा नहीं है, लेकिन है तो ये द्वीप। अब क्या होगा, बहुत तकलीफ। धन के लिए जो मैंने यव चिन्ह के बारे में अभी बताया वही सारी चीज़ें इस पे भी आएंगी, क्योंकि शनि का कारकत्व तो नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। ये दुर्भाग्य है, ठीक है। आप कितना पैसा कमाए, ये बहुत पैसा कमाया, इसने धन रेखा अच्छी थी, यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छा पैसा कमाया, बुढ़ापे में काफ़ी धन संचय किया इसने, लेकिन फिर भी वो धन इसके बुढ़ापे में काम नहीं आएगा। ना इसका धन काम आएगा, ना इसके जन काम आएंगे। तो धन और जन दोनों लोगों से इनको तकलीफ़ होता है, ऐसे लोगों को बुढ़ापा
विकराल कष्ट में बीतता है ऐसे लोगों का, थोड़ा मोड़ा कष्ट नहीं, बहुत ज़बरदस्त कष्ट में बीतता है। ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि धन है, जन है, सब साथ देने वाले हैं, लेकिन आपको ये लकवा के बीमारी में ग्रसित करके बिस्तर पे लेटा देगा। ऐसी स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि इसको तो तकलीफ़ देना है, इसको आपका बुढ़ापा ख़राब करना है। ये बुढ़ापा ख़राब करने वाला चिन्ह है। मैं इस पे भी वीडियो बनाया हूँ कि आपका बुढ़ापा कैसा होगा, आपको बुढ़ापे में दौलत और संतान का सुख मिलेगा कि नहीं, साथ मिलेगा कि नहीं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है स्पेशली बुढ़ापे के लिए। आप वो वीडियो भी चाहें तो एक बार इसके साथ में देख लीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो एक तो जन और धन का हानि, दूसरा ये संघर्ष को भी बताता है। मान लो चलो ठीक है, आपका स्वास्थ्य सब चीज़ भगवान ने अच्छा दिया, तो ये संघर्ष कराएगा धन के लिए। भले कितना भी पैसा होगा आपके पास में, लेकिन उस पैसे का आप उपभोग भी नहीं कर पाओगे, ऐसी परिस्थितियाँ जनरेट कर देता है। तो ये संघर्ष कराना ही है इसको बुढ़ापे में। ठीक है, ये उसको भी बताता है। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं जो अलग बनाती हैं। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो, अब देखो मैं केवल एक रेखा को देख के बता रहा हूँ ना। अब जैसे मैं जो योग बता रहा हूँ, जैसे इसके बारे में जो बता रहा हूँ, एक आती है एक विशेष बात, ऐसे लोग अस्वाभाविक चेष्टा करते हैं। कैसा अस्वाभाविक चेष्टा? बुढ़ापे में भी कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो असामाजिक हो। ठीक है, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो। तो ऐसी जो जो एबनॉर्मल चीज़ें होंगी जिसको नहीं करना चाहिए था, जो शोभा नहीं देता है जिस उम्र में वो करने का, वैसा कुछ भी ऐसे लोग कर जाते हैं। मान लो शुक्र उसका पीड़ित है, शुक्र प्रॉब्लम में है और उसके साथ में ऐसी चीज़ें बन रही हैं, तब क्या होगा? तब आदमी कुछ अस्वाभाविक एक्टिविटीज़ या गतिविधि करने के बाद में, असामाजिक गतिविधि करने के बाद में बुढ़ापे में बदनामी या फिर हेय की दृष्टि से देखा जाता है। ये उसको भी बताता है। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ, देखो इसमें ऐसे लोग जिसका भी यव चिन्ह होता है, या सॉरी द्वीप चिन्ह होता है अंत में। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग के अंदर में ख़ास बात होती है। क्या होती है? ये अपने, जैसे अब इनका एक और बताता हूँ। अब ये जो 60 पार कर चुके हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके हाथ में ये बना हुआ है, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, या कोई उनके परिवार वाले अगर देख रहे हैं तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे। देखो, ऐसा जो बंदा होता है ना, ये आत्म केंद्रित होते जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है इसका, क्योंकि शनि स्वार्थ भी है ना। तो इनको ऐसा लगता है कि परिवार वाले कुछ काम के नहीं आने वाले हैं, मेरा पैसा इकट्ठा कर लूँ, ना अपने संतान को दूँ ना किसी को दूँ, अपने साथ में ऊपर लेके जाना है, ये इनके माइंडसेट बनने चालू हो जाती है। तो अपने स्वार्थ, अति ज़्यादा स्वार्थ यानी आत्म केंद्रित, केवल अपने बारे में सोचना है इनको। ऐसी एक्टिविटीज़ ये बुढ़ापे में करने लग जाते हैं, जबकि बुढ़ापे में आपको डिपेंड होना है किसी न किसी पे। तो आप ऐसी सोच अगर रखेंगे तो आपको तकलीफ आने वाला है, फिर आपको आपके संतान ही आपको दूरी बनाने की कोशिश करने लगेंगे। तो ये उस चीज़ को भी बताता है। ठीक है, तो ऐसे समय में अपने स्वार्थ को छोड़िए और जितना हो सके घुल मिल के रहिए, संतान को समझिए, संतान का साथ दीजिए, तब वही वो आपको साथ देगा। इनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है ऐसे लोगों को। ठीक है, इनको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। अब ये हो गया द्वीप के बारे में। ठीक है, भाग्य रेखा के अंत में हो तो अभी एक स्थिति और भी बनती है। देखो, जैसे मान लेते हैं आपकी शनि रेखा है। ठीक है, अब इस पे द्वीप बन गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जिस पीरियड से जिस पीरियड तक ये द्वीप बना है, उस पीरियड पर्टिकुलर उस पीरियड में आपको सारी परेशानियां आएंगी। आप परेशान हो जाओगे पैसे के लिए, या आपका दुर्भाग्य ऐसा घेरेगा आपको कि आप अपने दाम्पत्य जीवन से या कोई भी प्रकार से, पत्नी से, बच्चों से, कोई भी प्रकार से, या धन से, या फिर कोई ना कोई रोग से गंभीर रूप से ग्रसित हो जाओगे। और ये जिस पीरियड में द्वीप खत्म होगा, उस पीरियड के बाद में फिर आप अपने पुराने पोजीशन पे रिज्यूम हो जाओगे। ये उसको बताता है। ठीक है, तो बस ध्यान देना। और अंतिम सिरे पर बड़ा द्वीप बने ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ये बहुत ख़तरनाक है। ये फिर परम दुर्भाग्य है वो, उससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य ही क्या है? जीवन भर सब चीज़ मिलने के बाद में अंतिम में सब बेकार होना, ये दुर्भाग्य ही है और कुछ नहीं। ये कर्मा है। ठीक है, ये कर्म फलदाता है शनि, तो ये कर्मा है। हमने अपनी जब तक हाथ पैर चला, हमने दूसरों का धन अनैतिक रूप से लिया, हड़पा, टॉर्चर किया, और अचानक से जब हम बूढ़े होने लग गए, हमारा हाथ पैर बंद होने लगा, अब लगा कि हमने तो बहुत पैसे इकट्ठा कर लिया, अभी टेंशन नहीं, तब वो कर्मा लौट के आता है और फिर ये बुढ़ापा आपको ख़राब करता है। ये आपका फिर दंड है, वो कर्म का
दंड है, वो शनि का न्याय है, ठीक है, उससे आप नहीं बच सकते। आप अच्छा कर्म किए हैं तो आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगा, आप बुरे हैं तो आपको लौट के ज़रूर आने वाला है वो, ठीक है। ये कर्म है, इसको हम नहीं बच सकते। चलिए एक और बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूँ, जो ये यव चिन्ह पे है, ठीक है, इस पे ध्यान देना। मैंने अब तक जो भी पोजीशन पे यव बनाया था, अब एक बहुत ही सुंदर पोजीशन बताता हूँ यव का, जिसके हाथ में भी होगा सर्व गुण संपन्न ऐसा होता है ये व्यक्ति। बस ध्यान रखना गड़बड़ कहाँ होती है, इस चीज़ को समझाता हूँ ना, तो गड़बड़ कहाँ होती है देखो। अगर आपको यहाँ पे यव मिले, कहाँ पे, गुरु की उंगली और शनि की उंगली की जो जॉइंट है ना, वहाँ पे यव चिन्ह मिले, या कभी कभी पतंग नुमा आकृति मिलती है, ऐसा भी बनता है। या फिर ये देखो एक और बना के बताता हूँ, ऐसा भी बनता है। इन दोनों में से कोई भी एक आकृति आपको अगर मिलती है यहाँ पे, ये अति श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। ऐसे लोग जो है सर्वगुण संपन्न होते हैं, ईश्वर की कृपा ऐसे लोगों की होती है। ये धर्म है और ये कर्म है, इनका जो कर्म है बहुत धार्मिक, सात्विक और सद्गुणी और उदारवादी सोच के साथ में अपना कर्म किए होते हैं। दूसरों के भलाई, अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भी सोच के भलाई के लिए सोचने वाले लोग ऐसे लोग होते हैं। तो इनका जो तरीका होता है ना, वो बड़ा ही नैतिक किस्म का होता है। और क्योंकि ये धर्म है तो ये धार्मिकता को भी बताती है, ईश्वर के प्रति लगन को बताती है, ईश्वर की ब्लेसिंग को भी बताती है। ईश्वर ऐसे लोगों के साथ में हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इनका जो बुढ़ापे में जो चीज़ें आदमी को जन की, धन की जो सहयोग होती है, जो मदद होता है, इनको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। संतान बहुत ही ज़्यादा सदाचारी, या फिर बोलो कि अपने माता पिता की बात सुनने वाले, उसकी कदर करने वाले ऐसे लोगों को मिलती है। और धन की भी इनको कमी नहीं सताती बुढ़ापे में। बहुत अच्छी रेखा। इसका एक और एंगल भी आता है इसमें, ठीक है। एक और एंगल क्या आता है इसमें, ऐसे लोगों के पास में इंट्यूशन पावर होता है। ये जो लोग होते हैं ना, दूसरे को बहुत अच्छा गाइड करते हैं और ये परिस्थिति को भी भांप लेते हैं। इनको पता चल जाता है कि हवा किस दिशा में चलने वाली है, बस उसी दिशा में ये अपने आप पहले से ही प्लानिंग अपना सेट कर लेते हैं। तो ये इंट्यूशन इनको बहुत मदद करता है, और ये इंट्यूशन ही तो ईश्वर का ब्लेसिंग है। यही तो ईश्वर का आशीर्वाद है जो सही समय पर आपको जागृत कर देता है। तो ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं, ये अच्छी स्थिति है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे आता है, बड़ा ध्यान से देखिए, मैंने अभी इसको सेपरेट बनाया है, ठीक है। अब अगर आपको ये मिला कि आपकी हृदय रेखा गई और यहाँ पे द्वीप बनाई है, और आप समझ रहे हैं कि मैंने जो चिन्ह बनाया वो है, नहीं, ये जो द्वीप चिन्ह हो, चाहे वो चौकोन वाला हो, चाहे ये ऐसा पत्ता वाला हो, कोई भी शेप का हो, अगर हृदय रेखा से बन रही है तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये कुल्टा योग है। अगर ये बन रहा है तो इसको कुल्टा योग बोलते हैं। मैंने कुल्टा योग के बारे में 4-5 वीडियो बनाया, उसमें ये भी चीज़ बताया है मैंने ऑलरेडी। तो ये कुल्टा योग है। ऐसे समय में जिस व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसके भी हाथ में ये बना होगा, उसका दाम्पत्य जीवन खराब करता है, पति पत्नी के बीच में तालमेल नहीं बनने देता है, कैसा भी करके कंप्रोमाइज़ करके जीवन कटता है इन लोग का। ये कुल्टा योग है, ठीक है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। मैं जो बताया वो सेपरेट होगा। अभी जैसे मैं इसको अलग करता हूँ, देखो ये आपकी हृदय रेखा हो गई। मान लिया मैंने, चाहे गुरु पे गई या शनि पे रुकी, जैसा भी आपका होगा आपके हाथ में, और आपको यहाँ पे ये मिलता है ऐसा, ठीक है, इस टाइप से बना हुआ है, चाहे वो पत्ते के शेप में हो, चाहे चौकोन शेप पे, जैसा भी शेप बना लो आप। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा ही बना हुआ है, चलो ठीक है, ये ऐसे अगर बना हुआ है, सेपरेट हो अगर, बहुत अच्छी स्थिति है, सुपर। ऐसे लोग बहुत सक्सेस पाते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात इस रेखा से, ऐसे लोग अपने से बड़े औकात के लोगों से इनका तालमेल या रुझान या मिलन भेंट या वो संबंध बना के रखते हैं इन लोग। उनका सहयोग भी मिलता है ऐसे लोगों को। सामाजिक जो इनका दायरा होता है ना, अच्छा काफ़ी लंबा चौड़ा दायरा होता है, काफ़ी लोगों के साथ में उठना बैठना ऐसे लोगों का होता है, ये उसको भी बताता है, ठीक है। तो लोगों का सहयोग को भी ये बताता है। तो ये अच्छी स्थिति है, लेकिन बस ध्यान रहे कि हृदय रेखा से ना बने। ये जो भी द्वीप है वो हृदय रेखा से बनेगा तो अशुभ है। सेपरेट अगर बन रहा है बहुत शुभ है, अच्छा स्थिति है, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ ये कंटेंट्स आपको पसंद आया होगा। द्वीप और यव चिन्ह के बारे में जो जानकारी मैंने दी है आप समझ गए होंगे। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है या फिर इससे रिलेटेड और कुछ भी बिंदु है जो आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, या इसके अलावा भी कोई भी बिंदु होगा, क्योंकि देखो मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझसे प्रश्न करते हैं।
मुझे भी एक टॉपिक मिल जाता है कि चलो भैया जिस पे बात करें। ये ज्योतिष जो हस्तरेखा है, ज्योतिष की एक ऐसी शाखा है जो सबसे कठिन है और सबसे सरल है। ठीक है, बहुत जटिलता भी है इसमें और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये समय के साथ में बनती बिगड़ती रहती है। तो ये भी एक बड़ा तालमेल बैठाने वाला काम हो जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट रखता है वही समझ सकता है ये कितना मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, आपको अगर कुछ टॉपिक लगे कुछ हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, उस पर भी ज़रूर बात करूँगा मैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोग से इंटरेक्ट करना। चलिए, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।